हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल EHS टॉक विद अंकुश। और आज की वीडियो में हम जानेंगे टोटल इंसिडेंट रेट के बारे में, सिवियरिटी रेट के बारे में और फ्रीक्वेंसी रेट के बारे में, और कुछ एग्जांपल्स द्वारा इसे समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज TIR एंड व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट। सो TIR मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल इंसिडेंट रेट, जिसको हम टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट भी कहते हैं। तो दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। टोटल इंसिडेंट रेट और टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट जो है वो एक ही है। नए ट्रेंड के हिसाब से जब भी हम कोई नई बिजनेस डील करते हैं, नए कोई क्लाइंट फाइनलाइज करते हैं, नया कोई प्रोजेक्ट फाइनलाइज करते हैं, तो एज ऑन डेट हमें अपना सेफ्टी परफॉर्मेंस जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस क्लाइंट को शो करना होता है, जिसमें TIR हमारी हेल्प करता है। एक आता है सेफ्टी परफॉर्मेंस डेटा एंड अनदर इज सस्टेनेबिलिटी डेटा। Why sustainability and what is ESG, that we will cover in different lecture. I'll give you a little bit brief about it. Environmental, social and corporate governance, that is called ESG. नया कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है। सेफ्टी परफॉर्मेंस जो है, सेफ्टी परफॉर्मेंस में TIR कंसिडर किया जाता है। TIR का जो कैलकुलेशन है वो ऑलरेडी एज पर US ब्यूरो लेबर स्टैटिस्टिक्स के द्वारा डिफाइन किया गया है। एज पर US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग का जो TIR है वो 3.4 है फॉर द फाइनेंशियल ईयर। फॉर कंस्ट्रक्शन साइड इट इज 3.0 फॉर फाइनेंशियल ईयर। फॉर ऑयल एंड गैस इट इज 1.4 एंड फॉर अदर मैनेजमेंट कंपनीज इट इज 0.8 फॉर द फाइनेंशियल ईयर। एज ऑन डेट काफ़ी सारी कंपनीज का जो टारगेट होता है, साइट स्पेसिफिक जो टारगेट होता है, कंपनी स्पेसिफिक जो टारगेट्स होता है, वो आजकल TIR बेस्ड होता है। बहुत सारी कंपनीज का, किसी का 2.5 रहता है, किसी का 3 टारगेट रहता है। इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, दैट्स वाई TIR इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसे हम टोटल इंसिडेंट रेट भी कहते हैं। चलो देखते हैं, अगर हमारा TIR सही नहीं है, अगर हमारा सेफ्टी परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो उसके क्या क्या लॉसेस है। फर्स्ट, कॉस्ट इंक्रीज होगी। क्यों भाई, क्यों कॉस्ट इंक्रीज होगी? क्योंकि अगर आपका सेफ्टी परफॉर्मेंस नहीं है तो आपके क्वालिटी मैन पावर नहीं रहेगी, आपके बार बार ब्रेकडाउन्स आएंगे, आपके बार बार शटडाउन्स होंगे इंसिडेंट के कारण, बहुत सारे फाइन्स होंगे, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन होगा, जिस वजह से आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी। व्हाट इज सेकंड रीजन? सेकंड रीजन इज बिजनेस लॉस होगा। अल्टीमेटली जैसे आपका इन्वेस्टिगेशन चलेगा, इस वजह से आपका बिजनेस लॉस होगा। थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस, वर्क एनवायरमेंट। जो पर्सन, जो एम्प्लॉयज आपके कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट है ये सही नहीं है, यहाँ ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं, जिंदगी का, आदमी का कोई भरोसा नहीं है। एंड थर्ड एंड फोर्थ इज बिजनेस कंटिन्यूटी। ऑल ऑफ द अबाउ रीजन से जो आपका बिजनेस कंटिन्यूटी है उस पर इम्पैक्ट होगा। आपका बिजनेस जो है वो कंटिन्यू नहीं चलेगा। अगर आपका सेफ्टी परफॉर्मेंस सही नहीं है तो क्लाइंट को लगेगा कि आपके सेफ्टी परफॉर्मेंस के चलते अगर इन केस फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कोई साइट पे अगर इंसिडेंट हो जाता है, जिस वजह से अगर साइट आपकी 15 डेज, 1 महीना, 2 महीने अगर बंद रहती है, तो उनके बिजनेस कंटिन्यूटी पे इम्पैक्ट आएगा अल्टीमेटली। दैट्स वाई TIR एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। So let's move on to another statistics. Biggest question is that TIR calculations के समय कौन सी इंजुरीज जो है वो कंसिडर की जाती है। फर्स्ट आता है आपका फर्स्ट एड इंजुरीज। साइड्स पे अगर कोई भी फर्स्ट एड इंजुरी होती है, माइनर इंजुरी है, जिसको बैंडेज से कवर किया जा सकता है, फर्स्ट एड से कवर किया जा सकता है, उस फर्स्ट एड इंजुरीज को TIR में कंसिडर किया जाता है। सेकंड आता है MTC। MTC मतलब मेडिकली ट्रीटेड केसेस। मेडिकली ट्रीटेड केसेस। सो मेडिकली ट्रीटेड केसेस में ऐसी इंजुरीज जिसको हॉस्पिटल भेजा गया, कुछ स्टिचेस हुए, कुछ चोट लगी, जो कि मेडिकली ट्रीटेड थी, मेडिकल उसको भेजा गया और वापस आने के बाद वो ड्यूटी पे रिज्यूम हुए, उसको कहते हैं हम मेडिकली ट्रीटेड केसेस।
थर्ड थिंग इज LTI। LTI का मतलब अगर कोई इंसिडेंट साइट्स पे हो जाता है और कोई पर्सन जो है 48 आवर्स तक वर्क ड्यूटी पर वापस नहीं आता है, मतलब अगर वो ड्यूटी पे रिज्यूम नहीं होता है बिफोर 48 आवर्स इंजुरी होने के बाद, तो उसे लॉस्ट टाइम इंसिडेंट जिसे LTI भी कहते हैं। एंड फोर्थ थिंग इज फैटेलिटी। आई होप कि आपको TIR में कौन सी चीजें कवर की जाती है वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट TIR कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसका फॉर्मूला है क्या। तो TIR कैलकुलेट करने में जैसे कि पहले हमने बिगनिंग में देखा, फर्स्ट एड हमको कंसिडर करना है, MTC कंसिडर करना है और LTI कंसिडर करना है। तो कुल मिला के जो भी इसकी फिगर आएगी उसे हम कंसिडरेशन, फॉर एग्जांपल हम 5 पकड़ लेते हैं, मान के चलते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। तो ये 2 लाख कहाँ से आया? 2 लाख असल में होता क्या है? तो 2 लाख जो है एक कांस्टेंट फॉर्मूला है। कांस्टेंट फॉर्मूला का मतलब 100 जो है वो ऑन एन एवरेज एम्प्लॉय पकड़े जाते हैं। पर आवर्स पर वीक, अगर 40 आवर्स पर वीक 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं, ऐसा पकड़ा जाता है कंसिडरेशन में ओशास फॉर्मूले के हिसाब से। मल्टीप्लाई बाय 50 वीक्स, जो कि एक कैलेंडर ईयर में या फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो 50 वीक्स कंसिडर की जाती है। तो अगर आप 100 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे तो 2 लाख निकल के आएगा। तो ये कांस्टेंट फॉर्मूला है जो कि ओशा रिपोर्टेबल इंसिडेंट केस के रिकॉर्डिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिवाइडेड बाय टोटल मैन आवर्स वर्कड। टोटल मैन आवर्स वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल इन अ वीक 26 डेज होते हैं, आपके जो कुछ भी XYZ एम्प्लॉयज रहेंगे वो इनटू 8 आवर्स, तो जो निकल के आएगा वो आपका टोटल मैन आवर्स वर्कड है। ओके, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हमारे 5 इंसिडेंट जो है, रिकॉर्डेबल इंसिडेंट अगर रिपोर्ट होते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख। अगर फॉर एग्जांपल हम 15 लाख सेफ मैन आवर्स पकड़ कर चलते हैं तो कैलकुलेशन 0.6। सो दिस इज अवर टोटल इंसिडेंट रेट, जिसको हम टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी रेट और सिविरिटी रेट के बारे में। फ्रीक्वेंसी रेट और सिविरिटी रेट में TIR के कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फ्रीक्वेंसी रेट में हम नंबर्स ऑफ लॉस्ट टाइम इंसिडेंट LTI काउंट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 lakhs डिवाइडेड बाय टोटल मैन आवर्स वर्क, और जो आपकी फिगर निकल के आएगी वो। एंड सिविरिटी रेट में हम LTI की जगह पर नंबर्स ऑफ वर्क डेज लॉस ड्यू टू LTI, मतलब लॉस्ट टाइम इंसिडेंट के कारण हमारे कितने वर्क डेज लॉस्ट हुए, मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल मैन आवर्स वर्क, तो जो फिगर निकल के आएगी दैट इज योर सिविरिटी रेट। सो आज के वीडियो में हमने जाना TIR के बारे में, फ्रीक्वेंसी रेट और सिविरिटी रेट के बारे में, और कुछ एग्जांपल्स द्वारा इसे समझने की कोशिश की। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।